नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज का यह मेरा वीडियो आपके लिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहन, इस वीडियो को आप छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस वीडियो में बताए हुए संपूर्ण जो ज्ञान, जो नॉलेज है, आपको कभी ना कभी जरूर आवश्यकता पड़ेगा। इसीलिए सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता दूं, इंसान को जीने के लिए उसका शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा, ये चार चीजों की सबलता से आपका शरीर चलता है। आप चलते हो, आपका दिनचर्या सही रहता है, आपका बिजनेस भी सही लगता है, सही चलता है, सब कुछ सही चलता है। लेकिन किसी भी कारणवश आपका शरीर, आपका मन, आपका इंद्रिय और आत्मा, ये चार चीजों में अगर डिसबैलेंस होना शुरू हो गया, इनमें अगर खराबी आना शुरू हो गया, तो समझ लो कि आपका जीवन कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के जैसे भयानक स्थिति में भी पहुंच सकता है। आप डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकते हैं। दरअसल हम सात्विक, राजस और तामस भोजन के बारे में तो आपने सुने होंगे। ऐसे भोजन जो तामसिकता को बढ़ाता है, ऐसा व्यवहार जो तामसता को बढ़ाता है, ऐसा विचार जो तामसता को बढ़ाता है। ये तामसिक भोजन, तामसिक व्यवहार और तामसिक विचार आपके शरीर के अंदर, आपके जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है और वहां हीट पैदा कर देता है। और फलस्वरूप आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है, उसको सुखाना शुरू कर देता है। आपके ब्रेन में जो ये सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक केमिकल है, ये जो चीज है, ये जो फ्लूइड है, ये जब सूखना शुरू हो जाता है, थोड़ा कम पड़ जाता है, तो फिर आपको इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको कुछ दूसरे जन्म की चीजें अच्छा लगने लगता है। आपको न तो माँ बाप अच्छे लगते, न भाई बंधु अच्छे लगते, न परिवार के लोग अच्छे लगते, न आसपास के लोग अच्छे लगते, न किसी से बोलना आपको अच्छा लगता है, न तो धर्म कर्म आपको अच्छा लगता है। नास्तिकता के चरम में आप पहुंच जाते हो। आपको यानी कुछ भी पसंद नहीं। आपके दिमाग में एक अलग ही कहानी, आपके बैकग्राउंड, दिमाग के आपके ना बैकग्राउंड में घूम रहा होता है। हमेशा आपको कुछ ऐसा करने का ख्याल आता है जिससे कि इन दुनियादारी से, इन चीजों से मुक्त मिले, इन चीजों से बाहर निकलने का आपका मन हमेशा करता है। यानी कि आत्महत्या करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होता है, मरने का मन करता है। जीने से ज्यादा खुशी, जीने से ज्यादा आनंद मरने में ही आपको लगता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस केमिकल की कमी की वजह से ऐसा महसूस होने लगता है कि यार मैं अगर मर जाऊं तो शायद मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इस जन्म तो मेरा नरक हो गया है ना। किसी भी कारण से, डिप्रेशन से भी ये जो केमिकल खत्म हो जाता है, और बहुत अधिक सोचने से भी आपके ब्रेन की केमिकल खत्म हो जाता है ना। हम कहते हैं ना कि भाई आवश्यकता से अधिक कोई भी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक बार की बात है, मैं संतरे खा रहा था, बहुत मीठा था, बट खाते 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 कड़वा होना महसूस हुआ। मैं कहा यार संतरे तो कड़वा कभी होता नहीं, बट मुझे क्यों लग रही है। तो फिर मैंने कहा हाँ यार वाकई में, क्योंकि मीठा भी तो बहुत ज्यादा खाओगे तो कड़वा ही लगेगा। तो फलस्वरूप जीवन की कोई भी जो चीजें हैं, अगर आप ज्यादा करते हो तो वो फिर आपके लिए हानिकारक है। तो फलस्वरूप जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी की वजह से मौत की सी इच्छाएं आपके मन में आता है। आपको मरना बहुत सरल और जीना आपके लिए बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। तो फलस्वरूप इंसान फिर मरने में उसको एक सेकंड भी हिचकिचाता नहीं है। ऊपर से नीचे कूदने में उसको ऐसा लगता है कि मानो कि अब इससे नीचे जब मैं पहुंचूंगा, उसके बाद मेरे लिए बहुत खुशी की स्थिति मेरे सामने आएगा। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है, वो सूख जाता है। दोस्तों, ये एक रोग है, ये कोई स्थिति नहीं है, ये कोई विचार नहीं है। लोग कहते हैं आत्महत्या के विचार आ गया। आत्महत्या करने के लिए सेरोटोनिन नाम का केमिकल के खत्म होने की वजह से ऐसी स्थिति आपके सामने आ गया।
आत्महत्या करने के मन में भाव उत्पन्न होना, ये एक रोग है, ये एक समस्या है, किसी चीज की कमी की वजह से यहाँ हो रहा है। तो आपके घर में, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा है जिसको जो बात भी कुछ ऐसा करता है जैसे कि इस दुनिया में उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, नास्तिकता उसके अंदर खूब भर भर के आ रहा है, हर चीज को वो नेगेटिव सोचता है, हर चीज को वो नेगेटिव बोलता है, तो समझ लो कि इसके ये जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है, एक बार आप उसको चेकअप करा सकते हैं। बस यही एक चीज है, अगर इसकी कमी है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, जब पता चलेगा कि भाई कमी है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो तो वहां से भी ये सेरोटोनिन नाम का केमिकल सूख जाता है। अब यहां पर डिप्रेशन में होने की जो बड़ी बड़ी जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया या किसी से झगड़ा हो गया, इन सभी चीजों से आप बहुत ज्यादा सोचने लगते। मैंने पहले कहा ना अभी कुछ देर पहले कि हम जब किसी चीज को ज्यादा खाते हैं तो वो कड़वाहट महसूस होता है, चाहे मीठा ही क्यों ना हो। तो वो बंदा फिर क्या है ना, अगर घाटा हो गया, नुकसान हो गया उसके व्यापार में, फिर व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए सोचता रहता है, दिन रात सोचता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो उसके मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ज्यादा तेज होने से वहां पर गति बहुत तीव्र हो जाती है, वेग बहुत तीव्र हो जाता है, वायु जो है एकांक होकर के एक ही स्थान में तेज गति से दौड़ना शुरू होता है। फलस्वरूप ये जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है वहां पर थोड़ा कम पड़ना शुरू हो जाता है, तो फलस्वरूप वो शायद आत्महत्या कर सकता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कोई स्थिति आपके आसपास में किसी को भी है तो एक बार आप इस दिशा में सोच सकते हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो अब हमने आयुर्वेदिक क्या इलाज किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो गुरुजी बताया करते थे, हमारे आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट जिसका नाम है अग्निकर्मा। ये अष्ट धातु से एक सलाका बनाया जाता है और उससे आग में बड़ा बढ़िया तपा करके उससे टच किया जाता है ना, पीछे की ओर पॉइंट में। तो एक तो हो गया अग्निकर्मा, इससे ब्लड जहां पर जो केमिकल में कुछ जो प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज वगैरह है, वो थोड़ा सा खुल जाएगा और ये जो सेरोटोनिन केमिकल है इसमें थोड़ा उत्तेजना पैदा होकर के वहां पर वो जो कमी है उसको पूरा करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका शिरोधारा, शिरोवस्ती, ये आपने करना है और जरूर कराना है। आप घर में भी इसको करा सकते। इसको कैसे करें, तो मेद्य रसायन कुछ जड़ी बूटी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक नंबर में है ब्राह्मी या मंडूक पर्णी, दूसरे नंबर में है शंखपुष्पी, तीसरे नंबर में है गिलोय, चौथे नंबर में है मुलेठी। ये चार चीजें इसको अगर हम एक जगह रखें, इसको पीस करके, तो यह हो गया मेद्य रसायन। इस रसायन से प्रति दिवस आप रोगी के सिर में शिरोधारा करिए। पहले जो ये जड़ी बूटी है इसके काढ़ा बना करके पहले 7 दिन तक, फिर 7 दिन तक आपने चंदन वलादी तेल आता है बाजार में, या तो चंदन का तेल या चंदन वलादी तेल, इस तेल से आपने फिर 7 दिन तक शिरोधारा करना है। तो ऐसा करके आप 21 दिन तक शिरोधारा करेंगे। पहले 7 दिन तक जड़ी बूटी के काढ़ा से, फिर 7 दिन तक तेल से, फिर 7 दिन तक, तो 7 या 21 3 बार तक आपने इसको रिपीट करना है। इसी काढ़ा से यानी मंडूक पर्णी, गिलोय, मुलेठी और शंखपुष्पी बरोबर लेना है और इसका आपने सुबह सुबह काढ़ा बना करके 1-1 चम्मच, सभी चारों का 1-1 चम्मच ले लो, 1 कप पानी में डाल करके उबालो। जब कम से कम 3-4 चम्मच तक बच जाए पानी, तो उसको छान करके मिश्र या शहद मिला करके सुबह सुबह इसको पी लिया करो। और बाजार में बहुत सारे मेडिसिन आता है, जैसे नियो हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं, इसके आप प्रयोग कर लो, जो कि आपके मेदा को बढ़ाए, आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाए, जो डिप्रेशन है उसको वो ठीक करे। जैसे तगरा है हिमालय कंपनी का, जैसे मेंटेट है हिमालय कंपनी का, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, इसका आप प्रयोग कर सकते, खा सकते हैं इसको। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं जो इस तरह की मुसीबत से बेचारा जो गुजर रहा है। तो यह एक तरह का बहुत अच्छा सामाजिक सेवा जैसा हो गया। आपके आसपास में कोई है ऐसा जो कि उखड़ा उखड़ा से बात करता है, उल्टा उल्टा से बात करता है, कभी भी सीधा बात नहीं करता,
किसी गुरुओं के बारे में जब बात करते तो भी वो गाली देना शुरू हो जाता है, धर्म के बारे में बोलो तो गाली देना शुरू हो जाता है। किसी की कोई है नहीं उसके सामने जिसको वो सकारात्मक सोचे। तो ये जो नेगेटिविटी जो है आने का मतलब कहीं ना कहीं वो फिर बाद में, हालांकि ऐसा नहीं है कि अब उसके देखा जाए तो उसके दिल कैसा है ना, ये भी देखा जाता है। तो आत्महत्या करने की भावना अगर किसी में उत्पन्न होता है, अगर आप में होता है ऐसा, दूसरों की क्या बात करना, आप जो मेरे वीडियो, हाँ जी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की भावना आती है तो इस तरह के मेद रसायन के प्रयोग करके आप खुद को बचा सकते हो। ये आपके दिमाग को, आपके बुद्धि को, आपके मेधा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और विशेष करके आपका जो मेद्य जो रसायन है वो परिपूर्ण आपके शरीर में होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक दवाई बताऊंगा। एक है, आपने कोंच, अपने बाजार से कोंच लेके आओ, उसको दूध में उबालो, उसके छिलका उतार लो और सुखाओ। सूखने के बाद उसको पीस करके पाउडर बनाओ, देसी गाय के घी में फ्राई कर लो। ये कोंच हो गया, 100 ग्राम ये आपका हो गया। अब आ गया शतावरी 100 ग्राम। अश्वगंधा बाजार से लेके आइए, उसको पाउडर बनाइए। पहले दूध में उसको पकाइए, लकड़ी को, उसको सुखाइए धो करके, फिर पाउडर बनाइए कूट पीस के। पाउडर जब बनेगा फिर इसको घी में फ्राई करिए। तो कोंच और शतावरी दोनों घी में हमने किया फ्राई, 100-100 ग्राम दोनों रखो। और अपने अब यहाँ पर रखना है आपने कोंच का बीज, कोंच का बीज आपने यहाँ पर रखना है 100 ग्राम। तो ये 3 जड़ी बूटी जो है आपने 100-100 ग्राम लिया। इसको आपने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में 1 चम्मच इस पाउडर को 1 गिलास दूध में डालो। इसमें अंगूर, इसमें अनार, ऐसे कोई जो फ्रूट आप जिसको पसंद करते हैं उसको डाल के मिक्सी में डाल के बढ़िया से ग्राइंड करिए। और सुबह सुबह थोड़ा सा शहद वगैरह मिला करके इसको आप सुबह सुबह रोज इसको खाया करिए। आपके मेधा, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा, शरीर में बल भी हृष्ट-पुष्ट होगा, कमजोरी आपका नष्ट हो जाएगा और आपको हर तरह से ये चीजें आपको फायदा करेगा। विशेष करके आत्महत्या करने की जो भावना, जो इच्छा आपके अंदर है, तो उसे यह खत्म कर देगा, आपको एक नया जीवन देगा। लोग को, दुनिया को देखने की जो नजरिया है सकारात्मक रखेगा आपको। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों, मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।